चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसमें। वो कह रहे हैं मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में जो भी पार्ट हमारा करेक्ट है उसको हमें टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 3 की पावर -4 इज। हमें ये बताना है 3 की पावर -4 की क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए 3 की पावर -4, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पावर पॉजिटिव करनी होती है। तो पावर पॉजिटिव कैसे होगी, अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर में है जिसकी पावर माइनस में है तो वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये आ गई पावर पॉजिटिव वाली वैल्यू। अब 3 की पावर 4 का मतलब है 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई का मतलब है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया, 1/81। दैट इज डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ 2/5 की पावर -3 इज। वैल्यू क्या आएगी 2/5 की पावर -3 हो तो देखिए मैंने आपको कहा था कि जो पावर नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव करने के लिए, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर में आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगा। पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब है जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया। तो अब ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, और 2 की पावर 3 का मतलब है, क्योंकि इन दोनों की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा, 125/8। So that's why our C part is a correct answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 6 की पावर -1 है, -8 की पावर -1 है, होल की पावर -1 है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 6 की पावर -1 -8 की पावर -1 होल की पावर -1, तो ये कितना आ जाएगा, 6 की पावर -1 का मतलब है 1/6 और 8 की पावर -1 का मतलब है 1/8 की पावर -1। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो हम एलसीएम ले लेंगे 6 और 8 का। तो यहाँ साइड में एलसीएम लिया 6 और 8 का, तो 2 से गया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, अब 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो ये कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ आ गया 24, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये 1 एज इट इज़, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 -1 एज इट इज़ इंटू 8 3 ज़ा 24, तो 3 आ गया की होल पावर -1। तो ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 24 की पावर -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। तो ये कितना आ गया, 4 में से 3 गया इज 1 अपॉन 24 की पावर -1। अब पावर -1 है तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो इसकी पावर 1 है तो 24/1 की पावर 1 कहें तो भी 24/1 आएगा। आप 24/1 को क्या लिख सकते हैं, 24 ही लिख सकते हैं। तो दैट्स वाई आर डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 होल की पावर -1 कितना आएगा। तो 5 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 होल की पावर -1, तो ये कितना आएगा, 5 की पावर -1 का मतलब है 1/5 इंटू 3 की पावर -1 का मतलब है 1/3 की होल पावर -1। तो ये कितना आ गया, 1 इंटू 1 इज़ 1, 5 3 ज़ा 15
की पावर -1। तो अब जब पावर -1 है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई। की पावर अब 1 हो गई। अब 15/1 की पावर 1 का मतलब 15/1 ही है। अब 15/1 का मतलब है 15। तो दैट्स वाई our बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1/3 की पावर 2 की होल पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए 1/3 की पावर 2 की होल पावर 4 का मतलब है अगर a की पावर n है और उसकी आउटर पावर m है तो हम कह सकते हैं a की पावर n इंटू m है। तो वही करेंगे 1/3 की पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू 4 दैट इज 1/3 की पावर हो गई 8। तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5/6 की पावर 0। तो किसी की भी पावर जब भी किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 ही आता है। तो आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -3 कितना आएगा। तो देखिए 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -3। तो ये कितना आ गया। देखिए 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3 दैट इज 9। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2/3 की पावर -3 है। तो पॉजिटिव करने के लिए 3/2 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उसकी पावर 3। तो अब ये कितना आ गया 9 में से 4 गया इज 5 इंटू अब यहाँ पे 3/2 की पावर 3 है तो मतलब 3 की भी पावर 3 है और 2 की भी पावर 3 है। तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना आ गया 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27/8। अब ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा 27 5 7 35 3 कैरी 5 2 10 एंड 13। तो ये आ गया 135/8। तो आर करेक्ट आंसर इज डी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 5/3 की पावर -5 इंटू 5/3 की पावर 11 इक्वल्स टू 5/3 की पावर 8x है देन x इज इक्वल्स टू। तो x की पावर क्या होगी। तो देखिए 5/3 की पावर -5 इंटू 5/3 की पावर 11 इक्वल्स टू 5/3 की पावर 8x। तो देखिए सबसे पहले 5/3 की पावर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में पावर्स। तो -5 + 11 इक्वल्स टू 5/3 की पावर 8x। तो ये कितनी आ गई 5/3 की पावर एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा इक्वल्स टू 5/3 की पावर 8x। अब देखिए जब भी हमारे बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स सॉल्व करते हैं। तो यहाँ साइड में कर रही हूँ इसको हम 6 इक्वल्स टू 8x भी लिख सकते हैं सिर्फ पावर्स ले रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू आ जाएगी 6/8। देखिए ये 8 इधर आ गया तो 6/8 इक्वल्स टू x कहें या x इक्वल्स टू 6/8 कहें बात एक ही है। तो अब ये कैंसिल कर देंगे सेम नंबर से 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 3/4। सो आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।